बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 6 सदाचारः यानी कि विधिलिंग लकार प्रयोग। ठीक है, सदाचार। सदाचार मतलब हमें विद्यालय में जब हम पढ़ते हैं सिखाया जाता है अच्छे आचरण करने के लिए, अच्छा व्यवहार करने के लिए, विनयशील बनने के लिए, है ना? क्योंकि जो ऐसा बच्चा होता है वो ही आगे कामयाबी हासिल करता है। तो सदाचार, सदाचार मतलब अच्छे आचार, विचार, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छे रास्तों पर चलना चाहिए, कभी भी किसी की बिना पूछे कोई वस्तु नहीं छूनी चाहिए और सभी के साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए। तो उसी बारे में ये पाठ है। विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वम पठे। तो ये जो पाठ है ये विधिलिंग लकार का प्रयोग है। चलिए शुरू करते हैं। नियमानां पालनम एव सदाचारः भवति। नियमों का पालन ही सदाचार है। चाहे वो घर पे आप नियमों का पालन करते हैं, चाहे आप विद्यालय में नियमों का पालन करते हैं। बालसः प्रतिदिनम एतान नियमान् पालयेयु, यानी कि बालकों को यानी बच्चों को रोजाना इन नियमों का पालन करना चाहिए। ते प्रतिदिनम प्रातः काले उत्तिष्ठेषु, उन्हें रोजाना यानी कि सुबह प्रतिदिन सुबह यानी कि सुबह के समय सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। हस्तौ पादौ मुखम च प्रक्षालयु माता पितरौ च प्रणमेयु, हाथ पैर और मुख धोने चाहिए और सुबह उठ के अपना मुख हाथ पैर धोने चाहिए और माता पिता के चरण छूने चाहिए। तदनंतरम स्वपाठम पठेयु, उसके बाद अपना पाठ पढ़ना चाहिए। ठीक है। ते भोजनम कृत्वा यथा समयम विद्यालयम गच्छेयु, ठीक है। उसके बाद भोजन करके यथा समय यानी कि समय पर विद्यालय जाना चाहिए। कस्य अपि किमपि वस्तुम अनुमतिम विना न स्पृशेयु, यानी कि किसी भी की भी वस्तु उस विद्यालय में किसी की कोई भी वस्तु बिना पूछे नहीं छूनी चाहिए, नहीं स्पर्श करनी चाहिए। सज्जनानाम आचारः सदाचारः एव कथ्यते, यानी कि सज्जनों का जो व्यवहार है, सज्जनों का व्यवहार ही सदाचार कहा जाता है। सज्जनों का व्यवहार ही सदाचार कहा जाता है। ये जनाः सदैव विचारयन्ति सदैव वदन्ति सदैव आचरन्ति चते एव सज्जनाः भवन्ति, यानी कि जो लोग सत्य सोचते हैं, सत्य बोलते हैं और ठीक है, जो लोग ये जना सत्य सोचते हैं, सत्य बोलते हैं, सदैव आचरन्ति सच्चा आचरण करते हैं, वे जो है सज्जन होते हैं। सज्जनाः स्वीक्रियाणि इंद्रियाणि वशं कृत्वा सर्वे सहशिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति, यानी कि जो सज्जन होते हैं वो अपनी इंद्रियों को वश में करके अच्छा व्यवहार करते हैं। विनयम ही मनुष्याणाम भूषणम, जो विनय है, जो विनयशीलता है वो मनुष्य का आभूषण है। विनयशीलता मतलब किसी से प्यार से बोलना, प्रेम से बोलना, ऐसा नहीं कि कठोर वचन बोलना। विनयशील मतलब प्यार से प्रेम पूर्वक बात करना, वो मनुष्य का आभूषण है। विनयशील है जनः सर्वेषां जनानां प्रियम भवति, जो विनयशील व्यक्ति है वो सभी लोगों का प्रिय होता है। विनय सदाचारात् उद्भवति, विनय से सदाचार उत्पन्न होता है। सदाचारात् विविधा अन्येपि सद्गुणः विकसन्ति, सदाचार से विविध प्रकार के बहुत से अन्य सद्गुण भी आते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं वो? धैर्यम यानी कि धैर्य, संयमम यानी कि संयम, निर्भीकता यानी निडरता, ठीक है, और आत्मविश्वास। अतः सदाचारः सर्वदा रक्षणीय है सत्यमेव उक्तम, अतः सदाचार जो है हमेशा रक्षा करता है हमारी, ये सत्य ही कहा गया है। यत अस्माभिः सर्वदा चारित्रस्य रक्षा कार्या, चारित्रम यदि नष्टम स्यात् तहि सर्वम विनष्टम भवति, यानी कि यत अस्माभिः सर्वदा, जो चरित्र है, जो अच्छा चरित्र है, अच्छे चरित्र से होने से, अच्छा चरित्र होने से जो है हमारी सदैव
रक्षा, जो अच्छा चरित्र हमारा होता है वो सदैव हमारी रक्षा करता है। यदि चरित्र नष्ट हो गया तो मनुष्य जो है, जो व्यक्ति है, वो नष्ट हो जाता है। अगर चरित्र अच्छा है, सदाचारी है, विनयशील है, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यदि हमारा चरित्र नष्ट हो गया, ठीक है, हम सदाचारी नहीं है, विनयशील नहीं है, तो हमारा विनाश जो है वो निश्चित। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।